पर हम लोग तो उर्दू नहीं जानते। उर्दू नहीं जानते आप लोग? मतलब समझते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। इंग्लिश और अरेबिक पढ़ सकते हैं या थोड़ा अच्छा। बहुत समझ। हाँ तो इंग्लिश वाला निकालिए अब्दुल्ला भाई। जी सर। इसमें एक रोमन इंग्लिश में है ना? ये सिर्फ इंग्लिश में है सर। ये सिर्फ नहीं, इंग्लिश अरेबिक है, हाँ, इंग्लिश रोमन है। वाला निकालिए तो। रोमन। जी सर। एर, अरेबिक इंग्लिश दोनों है। रोमन नोट्स। जी वही निकालिए। रोमन नोट्स में ये है सर। सर की जो है उसमें सिर्फ इंग्लिश हाँ और उर्दू में है। रोमन उर्दू में नहीं है। नहीं नहीं, तो इंग्लिश और कोई अरेबिक मसला में नहीं। है तो। वो इंग्लिश की बोल इंग्लिश के और है तो। अरबी वाला ही निकालिए। इंग्लिश की लिखा है की टू बुरुसुल लुगात अल अरबिया गैरिल नातिकीना बिहा पार्ट वन, इनकी इंग्लिश में है। हाँ तो वही निकालिए। इंग्लिश मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। जी कर दीजिए। यहाँ में पर ये आप वाले। स्क्रॉल कीजिए नीचे। ये ग्रुप में शेयर कर दिया। सर मुझे इंग्लिश नहीं आती। हाँ ये देखिए, यहाँ पर हम लोग इंग्लिश। लेसन वन थोड़ा पढ़ लिए थे ना। जी सर। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था माँ, हमजा और हाजा, नअम और ला, इसी तरह मन, है ना? जी इनमें सर। से कुछ चीजें ऐसी थी जिसके जरिए हम लोग सिर्फ जवाब दे सकते थे, जुमला बना सकते थे। और कुछ चीजें ऐसी थी जिनके जरिए हम जुमले को सवाल में बदल सकते थे, चेंज कर सकते थे। जैसे यहाँ पर देखिए नीचे एक है हाजा किताबुन, 2 नंबर पे, हाजा किताबुन। इसका माना होगा कि ये किताब है, यानी सिंपली यहाँ पर बताया जा रहा है, किताब के सिलसिले में खबर दी जा रही है कि ये किताब है ना, दिस इज अ बुक। यहाँ पर क्या है कि खबर दी जा रही है। लेकिन इसी जुमले के शुरू में अगर हम लोग हमजा लगा देंगे तो वहां पर अब ये नहीं कह सकते कि ये जुमला खबरिया है, यानी यहाँ पर खबर दी जा रही है, बल्कि फिर वो सवालिया जुमला हो जाएगा। तो यहाँ पर इस जुमले को बदलने का काम किसने किया? हमजा ने। हमजा ने। हाँ, तो हमजा जुमले को चेंज करने के लिए आता है, खबर से वो सवाल में बदल देता है ना? ऐसे ही लाभ क्या बोलते हैं, मन भी है जो जुमले को बदल देता है खबर से सवाल में। ऐसे ही माँ भी है जो जुमले को बदल देता है खबर से सवाल में। तो ये जुमले को बदलने के लिए आते हैं। मन, माँ और हमजा अपने सबक के अंदर ये 3 कलमे सवाल के लिए इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पर आज एक नई चीज मैं बताने वाला हूँ। किताबुन, बा के ऊपर क्या है? तनवीन है। तनवीन जानते हैं ना? जी। हाँ, 2 जबर 2 जेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। और किसी कलमे पर तनवीन का होना, इसका मतलब ये होता है कि वहां पर नून साकिन है। नून साकिन और तनवीन एक ही चीज है। दोनों लिखने में थोड़ा फर्क है, दोनों का आवाज सेम है, वॉइस दोनों का सेम निकलता है ना। जी। तो इसको हम लोग कहेंगे आम चीज। आम मतलब कोई सा भी, जैसे किताब, कोई से भी किताब। अब ये इंग्लिश की भी हो सकती है, गुजराती की भी हो सकती है, हिंदी की भी हो सकती है, उर्दू की भी हो सकती है, अरबिक की भी हो सकती है। और इनमें से भी अलग अलग फन है, तो उनमें से कोई भी किताब हो सकती है। तो जिस कलिमे पर तनवीन हो वो कलिमा उमूम का माना देता है। जैसे इंग्लिश में हम समझ लेते हैं अ बुक और द बुक, दोनों में फर्क है। दिस इज जी। अ, ये एक बुक है। और द बुक जब इस्तेमाल करेंगे वो एक तो तो यहाँ पर पार्टिकुलर बुक, मतलब स्पेशली समझाया गया। खास हो जाएगा ना, द के जरिए हम लोग
जुमले को हम्म। या जिस चीज को बोलना चाहते हैं उसको खास बना देते हैं, जी। है ना। तो जी। अरबी में खास के लिए अलिफ लाम लगाएंगे, जो आज हमारे तीसरे सबक में है। अरबी में हम लोग क्या करेंगे, अलिफ लाम। अलिफ लाम कलिमे के शुरू में लगा देंगे, जिसकी वजह से कलिमा खास हो जाएगा। जैसे अल किताबो, अल किताबो का माना होगा द बुक, जी। और सिर्फ किताबुन का माना होगा, कॉमन बुक, कोई भी हाँ, किताब। कोई भी किताब, है ना। तो ये चीज हम लोग आज समझेंगे। अरबी में दोनों के लिए अलग अलग नाम है। उसको बोलेंगे जिसके ऊपर अस्सलाम अलिफ वालेकुम। लाम, मारिफा। क्या बोलेंगे, मारिफा। मारिफा। मारिफा माना वो चीज जिसको हम बोल रहे हैं वो पहचानी हुई है, नजर में हमारे पहले से है। जैसे मैं कुरान की एक मिसाल देता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि जालिकल किताबो, जालिकल किताबो, कुरान के सिलसिले में बात चल रही है ना। तो यहाँ पर किताबों से मुराद कौन सी किताब है, अल किताब मतलब कुरान का मतलब बारे में। कौन सी किताब, कुरान मुराद है ना। जी। तो कुरान खास हुई कि आम चीज हुई, कोई सी भी खास किताब हुए। हुई। खास हाँ, हुए। तो वहां पर अल्लाह ताला ने कुरान का नाम नहीं दिया। जी। क्या कहा कि अल किताबो, ये जी। किताब। उससे अब किताब खास हो गई, उससे किताब खास हो गई। हम्म। अब ये खास किताब कैसे हुई, अलिफ इसमें लाम तनु जब, जी। जी, अलिफ लाम अल्लाह ताला ने वहां पर इस्तेमाल किया, तो उस अलिफ लाम के इस्तेमाल करने से वो चीज खास हो गई, है ना। तो जिस चीज के ऊपर अरबी में अलिफ लाम होगा वो चीज खास होगी, और जिस चीज पर अलिफ लाम नहीं होगा वो चीज आम होगी। अब सवाल ये है कि अलिफ लाम कब लगा सकते हैं? क्या किसी भी चीज के ऊपर हम लोग अलिफ लाम लगा सकते हैं? नहीं। 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 तो आ, उस चीज के ऊपर अलिफ लाम लगा सकते हैं जिसका जिक्र पहले से हमारे यहाँ हुआ हो, या जिसके ताल्लुक से हमारे दिमाग में पहले से गुफ्तगू हुई हो, है ना। जी। उसी चीज के ऊपर हम लोग अलिफ लाम लगा सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। जा मोहम्मदो, मोहम्मद आया, है ना। जा का माना होता है आना। आया। जा मोहम्मदो, मोहम्मद आया। हाजल वलदो जकीयुन जिद्दा, ये लड़का बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हाजल वलदो, अल वलदो को खास किया गया है अलिफ लाम के जरिए। तो अब हम कौन सा लड़का मुराद लेंगे, मोहम्मद। जो लड़का, मोहम्मद जो लड़का आया। हाँ, जो लड़का आया मोहम्मद, है ना। मोहम्मद जी। को क्यों खास लेंगे, क्योंकि उसका जिक्र पहले से हमारे यहाँ हो चुका है। जी। अगर पहले से मोहम्मद का नाम नहीं दिया जाता, डायरेक्ट कहा जाता कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तो हम लोग वहां पर नहीं समझ पाते कि इस लड़के से मुराद कौन सा लड़का है। और वहां पर अगर कोई मारिफा इस्तेमाल करता है, यानी द का इस्तेमाल करता है, तो वो अरबी के लिहाज से गलत हो जाएगा, है ना। तो अलिफ लाम को हम वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो चीज पहले से हमारे दिमाग में मौजूद हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। और सलाम मदद रहमतुल्लाह। चाहूंगा, आज मैंने पहले दिन आज ये लाइव ज्वाइन किया क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि आपका जैसे आवाज हम लोग थोड़ा पढ़ कम आ रहे रहा है। हैं। एक मिनट, अभी आ रहा है मेरा आवाज क्लियर? जी, थोड़ा माइक को, आप मोबाइल के माइक को करीब रखिए, या जो भी आपके पास चीज हो। जी जी, अभी बेहतर है, अभी बेहतर है। नहीं, उतनी कम हमारे बोलिए, अब नहीं आएगा तो मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कि हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि किताबुन, बैतुन, है ना, कलमुन, कमीसुन। तो इसमें आखिरी में तनवीन ही क्यों है? इसके आखिरी में बैतन या बैतिन या कमीसन या कमीसिन क्यों नहीं है? मतलब इसकी क्या वजह है कि हमको उसको देखिए, आखिरी में तनवीन ही लगा है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बैतन या बैतिन क्यों नहीं है, बैतुन क्यों है, पेश क्यों आया, जी जी जबर या जेर क्यों नहीं आई, जी 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 है जी ना, जी यही जी, सवाल है ना। बिल्कुल। जी 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 जी, जी। तो मैं अभी इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अरबी में जो कलेमे इस्तेमाल होते हैं ना, वो तीन तरह के होते हैं। इस्म, फेल और हर्फ। आप लोगों ने सुना होगा तो। नहीं नहीं।
नहीं सुना है ना? तो अरबी में जो कलेमे इस्तेमाल होते हैं वो तीन तरीके से होते हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म नाउन को कहते हैं। इस्म किसको कहते हैं? नाउन को। है ना? नाउन समझ में आ रहा है? जी जी जी। हाँ, तो वो जितने भी चीजों के नाम हैं उनको इस्म कहते हैं। अब अरबी में इसकी तारीफ करने जाएंगे तो उसका उर्दू का तर्जमा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। वो ये है कि कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम लेते हुए उसका पूरा माना समझ में आ रहा है हमको, और वो चीज के अंदर वक्त नहीं बताया जा रहा है, तो वो इस्म है, वो नाउन है। जैसे अभी मैं कहूँ जेदारुन, जेदारुन का माना होता है खंबा, दीवार, सॉरी। जेदारुन का माना क्या होता है? दीवार। दीवार, हाँ। उमूदतुन कहें तो उमूदतुन का माना होता है खंबा। ये सारी चीजें कहते हुए इनका माना, इनका आकार और इनकी शक्ल सूरत क्या चीज है पूरी हमारे दिमाग में आ जाती है। तो पता ये चला कि इनके माना हमको समझ में आते हैं, लेकिन ये इस्म बोलते हुए इनके अंदर जमाना नहीं पाया जाता, वक्त नहीं पाया जाता, इसीलिए ये सारी चीजें जी इस्म कहलाती हैं। अब रही बात इनके एराब की। एराब मतलब इनके ऊपर क्या आएगा, जबर जेर के पेश, है ना? जी तो इनके जी एराब तीन तरीके के होते हैं। कभी कभार इनके ऊपर जबर आएगा, कभी कभार जेर आएगी और कभी कभार पेश आएगा। ठीक है? लेकिन जो हम लोग बोलते हैं कि बैतुन किताबुन, यहाँ पर हम लोग जबर और जेर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, पेश का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो जो नहवी लोग हैं, ग्रामर बनाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इस्तेमाल यही किया है जी कि कोई भी इस्म या कोई भी फेल अगर वो आमिल से खाली है, यानी उससे पहले कोई ऐसा कलिमा नहीं है जो उसका एराब चेंज करने वाला हो, तो वो हालत रफ़ई में रहेगा, यानी उसके ऊपर पेश आएगा। जैसे किताबुन, तो किताबुन से पहले कोई ऐसा कलिमा नहीं है जो किताबुन की हरकत को बदल दे। जो किताबुन के ऊपर दो पेश आए हैं उनको दो जबर या दो जेर में चेंज कर दे, ऐसी कोई भी, ऐसा कोई भी आमिल इसके शुरू में आया हुआ नहीं है। इसीलिए जो अरब दान है, जिन लोगों ने अरबी जबान को तरतीब दी है, उन लोगों ने ये कायदा बनाया है कि कोई भी कलिमा अगर वो आमिल से खाली है, आमिल किसको कहेंगे? आमिल उस कलिमे को कहेंगे जो आते ही मामूल, यानी जो उसके बाद कलिमा आ रहा है उसके ऊपर अमल करे। अमल क्या करेगा? एराब के चेंज करने का। तो इसम के जो आमिल होते हैं वो पांच तरीके के। अब क्या है कि सारी चीजें मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे जी और आप लोगों को बोर महसूस होगी। जी जी है ना? तो जी जी यहाँ पर अरब के लोगों ने जो इस्म होते हैं और जो फेल होते हैं, फेल जो काम को बताए, जैसे जराबा, अभी मैंने एक मिसाल दी, जा आया। तो आना क्या होता है? आना हम किसी का नाम रख सकते हैं, लड़के का? हाँ, नहीं नहीं। नहीं रख सकते ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त काम को बताती हैं और काम में वक्त पाया जाता है। तो ये सारी चीजें, इनके ऊपर जो एराब आता है यानी जबर जेर और पेश, अरब के लोगों ने उनके लिए अलग अलग कायदे बनाए हैं। तो मुख्तसर जवाब ये है कि कोई भी कलेमा अगर उससे पहले आमिल नहीं है तो उसके ऊपर हमेशा पेश आएगा। अब पेश ये दो पेश भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है, लेकिन होना पेश चाहिए ना। और दो पेश और जी जी सिंगल पेश कब कब आएगा उसके लिए मैंने अभी जो बताया, तीसरा सबक हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर किसी कलिमे पे अलिफ लाम आ रहा है तो दो पेश नहीं आएगा, और अगर किसी कलिमे पे अलिफ लाम नहीं आ रहा है तो वहां पर देखेंगे कि इसके ऊपर अरब के लोगों ने दो पेश को इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, तो वहां पर हम लोग करेंगे। कुछ नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर हम लोग ये तनवीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे आयशा। आयशा का लफ्ज अदा करने जाएंगे तो आयशा तो कह करके रुक जाएंगे, आयशा तुन नहीं कहेंगे। है ना? ऐसे ही शुआइब, तो शुआइब का इस्तेमाल करते हैं शुआइबो कहेंगे, लेकिन शुआइबुन नहीं कहेंगे। कुछ कलिमे ऐसे हैं उनके लिए भी अलग कायदा है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हमारे पास जो कोर्स है 4 महीने का, उसमें हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है? जी उस्ताद। जी जी तो इंशाल्लाह। ये जवाब समझ में आया है? जी जी बिल्कुल आ गया। तो ये मैंने अपने हिसाब से जवाब देने की कोशिश की। अगर आपको समझ में ना आए तो अलग टाइम में आप कभी भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं रहेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो हम लोग आगे अपना सबक शुरू करते हैं। यस सर। जी। सर एक मेरा भी सवाल है। जी आपने बताइए। जैसे अ बुक और द बुक इंग्लिश में बताए, उसका उर्दू भी बता देंगे? अ बुक और द बुक का उर्दू में कैसा रहेगा? जी किसका? अ बुक और द बुक।
अल किताब उर्दू किताबुन। बता दूं ना? हाँ, उसका उर्दू। देखिए, इसको हम लोग उर्दू में नाम देंगे मारिफा और नकीरा। जैसे द बुक है तो उसको हम मारिफा कहेंगे। मारिफा मतलब खास चीज, पहचानी हुई चीज, है ना। हम्म। और अब बुक कहेंगे तो उसका मतलब होगा कोई सी भी बुक। यहाँ पर पहचान में नहीं है कि बस इतना मालूम होना चाहिए कि बुक है, लेकिन कैसी बुक है वो सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि बुक लफ्ज ऐसा है जो बहुत सारी किताबों को अपने अंदर शामिल कर लेता है। इसमें हर फन की किताब शामिल है ना। तो हम्म। उर्दू में जब हम कहने जाएंगे तो उसके लिए जो नहवी लोग हैं उन्होंने ये कायदा बताया है कि खास बुक, तर्जमा ये होता है खास बुक। लेकिन लफ्ज जो खास है उसको हम लोग सिर्फ दिमाग में समझेंगे, उसको लिखेंगे भी नहीं, उसको पढ़ेंगे भी नहीं। जैसे कहा जाए कि हाजल किताबो जय्यदुन जिद्दा, ये किताब बहुत अच्छी है। तो अब यहाँ पर अगर लफ्जी तर्जमा करने जाएंगे तो ये होगा कि ये खास किताब बहुत अच्छी है। लेकिन लफ्ज खास जो है इसको ना जबान से अदा करना है और ना लिखते वक्त इसको लिखना है, बस दिमाग में समझना है। दिमाग में ये चीज मौजूद होनी चाहिए कि इस किताब से मुराद कोई खास किताब है। तो लफ्ज खास को हम लोग जबान से भी अदा नहीं करेंगे और लिखेंगे भी नहीं। लेकिन अगर इसी की जगह पे कोई आम सी किताब है, कोई भी किताब है, तो वहां पर तर्जमा तीन चार तरीके से होता है। कोई, कोई एक, चंद और कुछ के जरिए। जैसे जा औलादुन, कुछ लड़के आए, यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? कुछ, कुछ। कुछ लड़के आए। वजद तो किताबन, मैंने कोई किताब पाई। वजद तो का माना होता है पाना। वजद तो हम्म। किताबन, मैंने कोई किताब पाई। समझे ना। तो जो कलिमा जहाँ पर जैसे मुनासिब होगा वहां पर वही कलिमा हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इन तीन चार में से कोई, कोई एक, चंद, कुछ वगैरह के जरिए ना। ये कलिमे नकिरा में इस्तेमाल होते हैं। अबूक में एक किताब, एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चंद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जुमले को देखेंगे वहां पर जैसा माना सेट होगा वही माना अदा करेंगे। हम्म। ठीक, जजाक। सवाल का जवाब मिल गया। हम्म। हम्म। तो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं ना। अब इनमें से क्या है कि जिनके ऊपर अलिफ लाम आएगा, ठीक है, जिस कलमे के ऊपर अलिफ लाम आएगा उस पे तनवीन नहीं आएगी। तनवीन मतलब दो जबर या दो जेर या दो पेश नहीं आएंगे, बल्कि हर चीज सिंगल आएगी। एक मिसाल है बैतुन, आप लोगों के सामने क्या है? बैतुन। बैतून। और उसी के आगे लिखा हुआ है अल बैतु। दोनों में फर्क क्या है? बैतून यानी कोई सा भी घर, अल बैतो माने कोई पार्टिकुलर घर के बैतून बारे का में बोला जा रहा है। बैतून का हाँ। मतलब है आम, आम घर, किसी घर हो सकता है। अल हाँ अल बैतून का मतलब है स्पेसिफिक घर का बारे में बात कर रहा है। जी, बिल्कुल सही बात आपकी। तो यहाँ पर जब हम लोग लिखने जाएंगे या पढ़ने जाएंगे तो बैतुन को तनवीन के साथ लिखेंगे और पढ़ेंगे भी तनवीन के साथ। लेकिन अल बैतों को जब लिखने जाएंगे और पढ़ने जाएंगे तो बगैर तनवीन के सिर्फ सिंगल पेश रहेगा। आप लोग लास्ट में ता जो है ना, जी। दोनों कलमों में अल बैतू, है ना? बैतून, बैतून अल बैतो। हाँ, ता के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए, पहला वाला जो ता है उसके ऊपर हम्म। दो पेश है। जी। और जो अलबैतों के अंदर ता है उसके ऊपर एक पेश जी। है ना। तो यहाँ पर सवाल ये है कि पहले पे दो पेश और बाद वाले में एक पेश क्यों आया? सवाल क्योंकि जो जब बैतून में जो दो पेश आया, तो हम्म। जब कोई भी चीज में ऐसा दो पेश आता है तो उसको मतलब स्पेसिफिक नहीं है, आम सा भी होता है। और जैसे हाँ, ही आम सा आलिफ होता है। लाम आ गया, आलिफ लाम आ गया, तो इसका मतलब यानी एक तो कोई पार्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज के बारे में बोला गया। और जब कोई चीज स्पेसिफिक होता है तो हाँ दो जबर दन, दो जेर दिन या दो पेश जो तनवीन होता है वो हटके सिर्फ सिंगल पेश रह जाता है। जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर जो तनवीन को रोकने वाली चीज है दूसरे कलमे में अलबैतों में, वो है अलिफ लाम। क्या है? अलिफ लाम। अलिफ लाम। इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए, जैसे दिन होता है तो उस वक्त रात नहीं है ना, और रात के वक्त दिन नहीं हो सकता है ना। यही मिसाल यहाँ पर है कि जब अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं आएगी, और जब तनवीन आएगी तो अलिफ लाम नहीं आएगा, दोनों में से कोई भी
एक आएगा, और दोनों का माना भी अलग अलग होगा, है ना। जी। अब इनके लिए दो अलग अलग नाम भी बताए गए हैं। जो बैतून है उनको हम नकेरा कहेंगे, क्या कहेंगे? नकीरा। नकेरा, हाँ। यानी गैर मुअय्यन चीज, गैर मखसूस चीज, खास चीज ना हो, है ना। और जो अलबैत हो उसको हम मारिफा कहेंगे, क्या कहेंगे? अल मारिफा। मारिफा, मारिफा का माना होता है पहचाना हुआ, खास चीज, मखसूस चीज, है ना। हम्म। खास और मखसूस चीज। आगे आप लोगों को तर्जमा करना है, किताबुन, क्या तर्जमा करेंगे? किताब, कोई सा भी किताब। कोई किताब, हाँ। कोई किताब या एक किताब, दोनों में से कोई भी तर्जमा कर सकते हैं। कोई किताब या एक किताब, है ना। आगे है अल किताबो, वहां पर हम लोग क्या तर्जमा करेंगे? ए पार्टिकुलर बुक, स्पेसिफिक बुक। हाँ, तो स्पेसिफिक वो बोलने नहीं जाएंगे। अल किताबों में खास किताब ये हम लोग बोलेंगे नहीं, सिर्फ जी, क्या करेंगे? समझ लेना पड़ेगा। हाँ, दिमाग में समझना पड़ेगा, उसको लिखना भी नहीं है, उसको पढ़ना भी नहीं है, उसको बोलना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ दिमाग में समझना है। जी। बोलेंगे क्या? किताब, सिर्फ किताब। जी। बोलेंगे क्या? सिर्फ किताब। किताब। जी। हाँ। नीचे है कलमुन, इसका माना होगा कोई कलम। और अल कलमो जब हम लोग बोलेंगे तो इसका माना होगा कलम, कलम कह करके चले जाएंगे ना। जो जुमला होगा उसको उस हिसाब से फिर सेट कर लेंगे, लेकिन ये कलम का लफ्ज कलम ही आएगा। जमल का माना क्या होगा? जमलुन मतलब कोई सा भी ऊँट यानी कैमल। हाँ, कोई भी ऊंट या एक ऊंट, जो भी तर्जमा करें दोनों में एक से ऊँट। सही होगा, है ना। कोई भी जी। ऊंट कह सकते हैं और एक ऊंट भी हम्म। कह सकते हैं। अल जमल बोलने जाएंगे तो क्या कहेंगे उर्दू में इसको? अ, अल जमलो मतलब ऊँट, लेकिन हम लोग को मतलब स्पेसिफिक ऊँट, लेकिन हम लोग को उसको मन में सोच लेना पड़ेगा कि ये एक स्पेसिफिक एक मतलब ऊँट है। हाँ, उस्ताद जी, शाबाश। लेकिन अगर इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो उसको द कैमल ऐसा ऐसा बोलेंगे डा ना। कैमल, डा कैमल। जी देखिए, इंग्लिश की ग्रामर जो है ना अरबी की ग्रामर से थोड़ा अलग जी। है ना। वहां पर हम जी। लोग द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अरबी में जब कहने जाएंगे तो वहां पर अलिफ लाम द की जगह पे आया है। किसकी जगह पे आया है? डा के जगह में अलिफ लाम। हाँ, द द की जगह पे अलिफ लाम आया। जी। तो इंग्लिश में से एक ये भी सिंपल लगा, जमालुन ए कैमल या कैमल, अल जमालू डा कैमल। तो ये सिंपल ही हो जाता है। हम्म। साउंड साउंड चला गया क्या? हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जी, जब सिर्फ जमलुन कहते हैं तब किसी कैमल जमलुन का बारे में बात करते हैं। जब अल जमलुन कहते हैं तो अल का मतलब द है, तो द तो कैमल होगा। जमल नहीं, अल जमल, अल जमल, अल अल जमल नहीं। जमालुन ने जमालो जमालो अल जमालो। अल अल जम जमालुन होने से गलती हो जाएगा। जी। तनवीन हटेगी। जी, अल जमल। ये अच्छा, स्क्रीन ये गायब हो गई है, क्या हो रहा है अभी? स्क्रीन स्क्रीन आप में हम में से कोई ऑपरेट से, कर रहा है क्या? से का आवाज नहीं आता है, रुक रुक जाता है। अभी क्या था ना, स्क्रीन गायब हो गई थी, वजह क्या हो सकती है? इंटरनेट इशू, मालूम नहीं। इंटरनेट इशू। आवाज आ रही है अब? जी जी, अभी आ जी रहा है। जी। हाँ, देखिए अभी मैं आप लोगों को एक और चीज समझाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को दो चीजें पहले समझनी होगी, मारिफा और नकेरा, है ना। मारिफा खास चीज को कहेंगे, नकेरा आम चीज को कहेंगे।
नकीरा की पहचान क्या है कि उसके ऊपर तनवीन आएगी और अलिफ लाम नहीं आएगा कि होगा। नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा, हाँ। और मारिफा की पहचान क्या है कि उसके ऊपर अलिफ लाम आएगा, तनवीन हट जाएगा। हट जाएगी, है ना। दोनों के जी। तर्जमे में भी फर्क है। नकीरा का जी। तर्जमा करेंगे तो उसके लिए कुछ कलिमात बनाए गए हैं उर्दू वालों ने। वो क्या है? कोई, कोई एक, या सिर्फ एक, या चंद, या कुछ। पांच चीजों की तरह, पांच चीजों को इस्तेमाल करके हम लोग इनका तर्जमा करेंगे। लेकिन जब मारिफा का तर्जमा करना होगा तो उसके लिए हम लोग सिर्फ उसी चीज का नाम लेकर के निकल जाएंगे, आगे नहीं समझेंगे, है ना। तो सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। नकीरा का एक, आवाज आ रही है एक ना? से जायद। जी सिखा रहा जी है। जी, आपने क्या बोला? एक अभी मैं नकीरा आप से। लोगों को कुछ सवालात करूंगा, आपको जवाब देना है ना। जी आबुन, इंशाल्लाह। ये मारिफा है कि नकीरा है? नकीरा। नकीरा नकीरा है। माना क्या होगा इसका? दरवाजा। दरवाजा, कोई भी दरवाजा। कोई भी दरवाजा, कोई भी दरवाजा। कैसा दरवाजा, कोई दरवाजा? पर्टिकुलर। सिर्फ कोई भी दरवाजा कहेंगे? दरवाजा। हाँ, तो कोई दरवाजा कहना है, क्या कहना है? कोई दरवाजा, कोई भी कोई दरवाजा। दरवाजा। मस्जिदुन, जी। नकीरा कोई कोई भी भी मत। मस्जिद। कोई मस्जिद, है ना। अल जी। कलमु, मारिफा होगा। अब कोई पार्टिकुलर पेन। हाँ। और कोई हम लोग क्या स्पेसिफिक कहेंगे पेन। कि तर्जमे में क्या कहेंगे? द द कलम पेन। के खास कर। दा दा पेन, दा पेन। द पेन हाँ, है। द पेन। द पेन। द पेन। खास कलम। जी। उर्दू में बोलने जाएंगे तो तो द सिर्फ के, कलम खास द कलम। जो है ना वो कलम खास के रहेगा। लिए आता है। द किसके लिए आता है? कलेमे को खास बनाने के लिए। तो उर्दू में जी। लफ्ज खास का जिक्र हम लोग नहीं हम्म। करेंगे, है ना। मकतबुन, नकीरा। टेबल। नकीरा नकेरा टेबल। है, शाबाश। खाना क्या होगा? मकतब का हम लोग पढ़ चुके हैं ना। डेक्स, डेक्स। कोई सा भी डेक्स। तो ये आप लोग देख के बता रहे हैं या याद है आप लोगों को? इससे एक याद याद है इंशाल्लाह। याद है। याद हो गया थोड़ा। याद किए हैं ना? याद है, याद है। जी। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, याद करते रहा करो ना। इंशाल्लाह। कमीशन, नकीरा है कोई मारिफा नकीरा है सा कि भी नकेरा? कपड़ा। नकीरा है। नकीरा, नकीरा। हाँ, कोई। नकीरा कोई भी चीज। इसको मारिफा बनाने जाएंगे तो कैसे कोई भी बनाएंगे? चीज। अल कमीजो। अल कमीसो। हाँ। नजमुन मना? तारा, स्टार। सितारा। नकीरा है कोई सा भी कोई भी तारा। सितारा। अच्छा, नकेरा। ये लफ्ज कुरान में कहीं मारिफा होकर के इस्तेमाल हुआ है? हुआ है। एक वन सूर्य नजम। नजमो। अल नजम वन को नजमो। कहते हैं। वन नजमो, सूरह नजम में। सूरह नजम में पहली आयत है, वन वन नजमी नजम इजा आया था। हवा, कसम है सितारे की वन जब वो नजम। गायब हो हवा। जाए। तो यहाँ जी पर जी। अल्लाह ताला ने खास सितारे को मुराद दिया है ना। जी जी से। जी जी। तबीबुन, तबीबुन यानी डॉक्टर, डॉक्टर ये नकीरा नकीरा। है। कोई भी ये डॉक्टर। नकिरा है कि मारिफा? नकीरा नकीरा, नकीरा है। तबीबुन नकीरा नकीरा। है। हाँ, तो नकिरा की चीज आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रही है। अब इन कलिमात को मारिफा बनाने जाएंगे, जैसे तबीब को हमें मारिफा बनाना है, कैसे अल बनाएंगे? अल तबीबो। अल तबीब। अल तबीब। अतबीबो के अतबीबुन। अल तबीबो। तबीब। बुन बुन नहीं होगा, सिर्फ सिंगल पेश होगा एंड में। हाँ, सिंगल पेश होगा, है ना, डबल पेश नहीं आएगा, क्योंकि अलिफ्लाम है और अलिफ्लाम होते हुए डबल पेश नहीं आ नहीं सकता। होता। जी। हाँ। केतुन पे अलिफ्लाम लगाओ। अल कित्तो। अल अल कित्तू। कित्तु। हिसानुन पे लगाओ। अल हिसानो। अल हिसाब। अल हिसानु। अभी यहाँ पर आप लोगों को मैं एक और नई चीज बताने वाला हूँ। हुरूफे अच्छा शमसी उस्ताद, माजरत चाहता हूँ, और आपने हुरूफे आपने कमरी, नकीरा की जो डेफिनेशन बताई थी जानते हैं वो आप क्या लोग? कहा था? दूसरे लोग माइक बंद रखें। उस्ताद माजरत चाहता हूँ, आपने जो नकीरा की डेफिनेशन बताई थी एक बार फिर से दोहरा दें। जी जी। अभी भाई ने सवाल किया था लेकिन आवाज नहीं आ रही दोबारा उनकी, मैं समझा नहीं सवाल। उस्ताद, आपने जो नकीरा की डेफिनेशन बताई थी एक बार उसको दोहरा दें। अच्छा, नाकिरा की है ना। ठीक है, मैं आप लोगों को दोहरा जी देता जी हूँ। जी। हाँ। देखिए, नाकिरा जो है ना, वो आम चीज को कहते हैं।
आम मतलब कोई सी भी चीज। अभी मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ, वलदुन। वलदुन का माना होता है लड़का। अब इससे मुराद कौन सा लड़का लेंगे हम लोग? तो कोई सा भी लड़का ले सकते हैं। जैसे एक क्लास है, क्लास के अंदर तकरीबन 30 बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। उस्ताद ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपको उस्ताद भेज रहे हैं कि एक लड़के को बुला करके लाओ। आप कौन सा वाला लड़का बुला करके लाएंगे? कोई ये भी। उन्होंने कोई नाम नहीं लिया है, है तो ना। किसी को भी बुला कर कोई भी लेंगे। लड़का बुला करके लाएंगे, क्योंकि उस्ताद ने वहां पर अल वलदों को नकिरा इस्तेमाल किया वलदुन के जरिए, है ना। द वलदन, जी। एक लड़के को बुलाओ। द वलदन, किसी एक लड़के को बुलाओ। तो वहां पर आप किसी को भी बुला सकते हैं। कोई भी लड़का जी। 30 में से आप बुला के लेके जाएंगे तो वो सही होगा। लेकिन उस्ताद अगर किसी का नाम लेकर के बोलता है या किसी की सिफत बयान करके आपको बोलता है कि फला लड़के को बुलाओ, तो आप कौन से लड़के को बुलाएंगे? उसी पर्टिकुलर लड़के को जिनका हाँ। उस्ताद ने बोला है। हाँ, उसी को। तो ये फर्क है अन और द में, है ना। अन या अ, और जी। फिर द में फर्क है। द के जरिए खास बनाएंगे, जी। और अन या अ के जरिए हम लोग कैसा बनाएंगे? नकीरा बनाएंगे। नकेरा बनाएंगे। तो नकेरा में चीज का नाम तो लिया जाएगा, लेकिन उस चीज से कोई सा भी चीज मुराद हो सकता है। और ये चीज कैसे कहेंगे? जैसे कलमुन, तो क्या कलम दुनिया के अंदर पाई जाती है वो एक ही कलम है कि बहुत सारी और अलग अलग कलमें हो सकती है? बहुत सारी अलग अलग कलमें हो है सकती ना। तो कुछ कलमे ऐसे होते हैं जो उनके माना तो बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन उनके लिए नाम सिर्फ एक ही बनाया जाता है। जैसे शजरुन। शजरुन का माना है दरख्त, है ना। अब दरख्त दुनिया के अंदर कितने पाए जाते हैं, कितनी किस्मों के पाए जाते हैं, कोई बता पाएगा? बहुत से किस्म है। हाँ, तो उससे हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि शजरुन से कौन सा दरख्त मुराद है ना। जी। तो ये नकेरा हो जाएगा। नकेरा मतलब दरख्त है, लेकिन कौन सा दरख्त है ये हम लोग साबित नहीं कर सकते। बस इतना साबित कर सकते हैं कि दरख्त है। अब कोई सा भी दरख्त हो सकता है। जैसे मैंने रास्ते में एक दरख्त देखा। कौन सा दरख्त देखा, आप लोग क्या समझेंगे? अल सजरो। हाँ। नहीं, अशजर नहीं। सॉरी, सजरुन मतलब कोई से भी शजर। देखा। हाँ, लेकिन अगर कहा जाए कि मैंने रास्ते में नीम का दरख्त देखा। अल सजरो होगा क्योंकि पार्टिकुलर हो गया और ये हाँ, मारिफा हो खास गया। हो गए ना। तो ये जी। मारिफा और नकेरा में फर्क है। नकेरा आम चीज को कहेंगे, और मारिफा खास चीज को कहेंगे, है ना। तो अरबी में जब मारिफा बनाने जाएंगे तो अलिफ लम लगा देंगे। अरबी में जी। मारिफा बनाने लगा देंगे। और अगर नकेरा बनाने जाएंगे तो अलिफ लम हटा देंगे, अगर लगा हुआ है तो। और नहीं लगा हुआ है तो कोई मसला नहीं। बात समझ में आ रही है? जी। जी। मैंने बताया कि अभी मैं आप लोगों को एक नई चीज बताने जा रहा हूँ। वो क्या है? हरूफे कमरिया और हरूफे शमसिया, है ना। हम्म। आ रही है। आवाज। कमर चांद को कहते हैं। कमर किसको कहते हैं अरबी में? चांद। 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 और शम्स किसको कहते हैं? सूरज। सूरज को। इन दोनों पे जब हम लोग अलिफ लाम लगाते हैं, शम्स पे और कमर पे, तो देखिए एक जगह अलिफ लाम पढ़ा जाएगा और एक जगह नहीं पढ़ा जाएगा। अल कमरो, यहाँ पर लाम पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया? पढ़ गए। पढ़ा गया ना। अशमसो, लाम पढ़ा गया नहीं पढ़ा गया? नहीं। नहीं। नहीं पढ़ा गया, है ना। अब इन कलिमात से जब हम लोग कुछ और कलिमे मिलाएंगे तो ये अलिफ लाम दोनों नहीं पढ़े जाएंगे, एक चीज में और दूसरी चीज में पढ़े जाएंगे। जो कमर है उसमें पढ़े जाएंगे और जो शम्स है उसमें नहीं पढ़े जाएंगे। जी। जैसे कुरान की आयत है, वल कमरा कद्दरनाहु मनाजिल हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम। हम्म, पढ़े हो? जी। हाँ, तो वहां पर अलिफ लाम के शुरू में वाव लगाया गया है, और के माना में। जी। अलिफ लाम के से शुरू में एक क्या लगाया गया?
जी बोलिए। से एक सवाल था। जैसे हुरूफुल कमरिया हाँ और हुरूफुल शमसी, हाँ। जो शमसी होता है उसमें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जो शमसी हुरूफ होगा उसमें तो तस्दीद होगा, और तस्दीद और जिसमें कमर होगा उसमें तस्दीद नहीं होगा। हाँ जी, शमसी में तस्दीद होगा और कमरी में तस्दीद नहीं होगा। तस्दीद नहीं होगा। हाँ, तस्दीद इसलिए होगा कि लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। लाम जी। सिर्फ हम लोगों को लिखने में मिलेगा, पढ़ने में नहीं आएगा वो। तो हाँ है जी, ना। वही मतलब, जी जी। हाँ इसीलिए। और ये अरबी में जो हरूफ होते हैं वो कितने होते हैं? 28 होते हैं। कितने होते हैं? 28। हाँ 28, जिनमें से 14 जो है वो हरूफ कमरी हैं और 14 हरूफ शमसी हैं। शमसी है। जी। हाँ, तो शमसी और कमरी की पहचान क्या है कि उनको अदा करते हुए अगर अलिफ लाम पढ़ा जाता है तो कमरी कहलाएंगे, अगर अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता तो शमसी कहलाएंगे। तो शमसी कहेंगे। मिसाल दी, वल कमरा कद्दरनाहु मनाजिल, है ना। तो यहाँ पर वल कमरा, वाव को जब हम लोग लगाएंगे कमर के शुरू में, तो वाव डायरेक्ट लाम पे अमल करेगा ना। वाव हम्म। के जरिए डायरेक्ट इसको पढ़ा जाएगा, लाम को। नाम को। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि जो शुरू में हम लोगों ने अलिफ लाम लगाया है उसमें से लाम पढ़ा जा रहा है। जी। लेकिन अगर शम्स पे अलिफ लाम लगाएंगे और उससे पहले कोई कलिमा आ रहा है, तो ये दोनों, ना तो अलिफ पढ़ा जाएगा और ना तो लाम पढ़ा जाएगा, दोनों नहीं पढ़े जाएंगे। जी। बल्कि उस कलिमे को डायरेक्ट अलिफ लाम के बाद में आने वाले कलिमे से मिलाया जाएगा। जैसे लशम्सो यम्बगी लहा, लशम्सो। यंबगी लहा। हाँ, तो यहाँ पर ला, जो लशम्सो है ना वो ला है, ला नहीं के माना में। किसके माना में? हम्म। ला, नाम और ला जो होता है ना। नहीं नहीं, जी। नो में आता है। हाँ, नहीं के माना में, वही ला है। उस ला को जब शम से मिलाया गया तो उसने डायरेक्ट किसको पकड़ा? शीन को पकड़ा। हालांकि उससे पहले लाम भी था, उससे पहले जी। शीन से पहले लाम भी था, लेकिन उसने लाम को नहीं पकड़ा, डायरेक्ट किसको पकड़ा? बताइए आप लोग। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, डायरेक्ट शीन को पकड़ा। वरना होना क्या चाहिए? लल शम्स, इस तरह होना चाहिए। लल, हम्म। लाम लाम जबर लल, अशम्स फिर होना जी। चाहिए। है ना। जी। जी। लेकिन वो लाम नहीं पढ़ा गया, जो हम लोगों ने अलिफ लाम लगाया था उसमें से वो लाम, अलिफ लाम वाला नहीं पढ़ा गया। तो जिस कलमे के अदा करते हुए अलिफ लाम पढ़ा जाएगा उसको कमरी क्या बोलेंगे। कहेंगे? हुरूफुल हुरूफी कमरी। कम। हाँ, और जिस कलमे पे अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा उसको हुरूफु शमसी। हाँ शम्सी कहेंगे, क्योंकि अशम्स में यहाँ पर डायरेक्ट सीन पढ़ी जा रही है ना। और जी। अल कमर में लाम पढ़ा जा रहा है, उसके बाद काफ पढ़ा जा रहा है। जी। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ये अरबी के कुछ जो अरबी के कलिमात जो होते हैं उनकी कुल तादाद क्या है? 28। 28, 28 है ना। उनमें से हम्म। 14 शमसी किसके लिए है। आते हैं? शमसी। हाँ, 14 शमसी हैं और 14 कमरी हैं। अभी हम कमरी। लोग इनको पढ़ लेते हैं। पहले नंबर पे है हमजा या अलिफ, जो भी समझो, हमजा है ना। जी। अबुन के माना में, अबुन का माना क्या होता है? अबू अबुन। अबू मतलब तो, अबू मतलब अभी मतलब फादर। तो अब्बा, अभी मतलब तो अब्बा होता है, अबू मतलब नहीं मालूम। भाई फादर होता है ना, बाप, जी जी, वालिद अबू का। है। वालिद हाँ, साहब जी। तो यहाँ पर अब के ऊपर जब हम लोग अलिफ लाम लगाएंगे, है ना, ठीक। तो अब का जो हमजा है उसके पहले जो लाम आता है वो लाम जरूर पढ़ा जाएगा। उस लाम को पढ़े बगैर अगर हमजा को डायरेक्ट पढ़ेंगे हम लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे, गलत हो जाएगा, है ना। जी। हमजा को हमजा से मिला करके कैसे पढ़ेंगे? मुश्किल है कि नहीं है? जी। स्क्रीन टू गायब मुश्किल है। कुछ हो। जी, स्क्रीन टू थोड़ा ऊपर हो गया, नहीं नीचे हो गया।
वो हरूफ शमसी वाली बहस कहाँ गई? हाँ हाँ, हो गया, अब हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर पहले नंबर पे, पहले जी नंबर पे जो लाम साकिन है, जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अल अबो, लाम साकिन दिखाई दे रहा है, जी। जिसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं है ना, उसको पढ़े बगैर पहले वाले हमजा को दूसरी वाले हमजा से मिला करके पढ़ेंगे, मुमकिन है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है ना, उसको पढ़ नहीं सकते, इसलिए लाम को पढ़ना जरूरी है। तो ये हमजा जो है, हमजा हुरूफ कमरी में से है। किस में से है? हुरूफ कमरी। हुरूफ कमरी में से। नंबर दो, बा। बा दिखाई दे रहा है, अलिफ के बाद क्या आता है? बा। बा। अब बाब भी हुरूफ कमरी में से है। बाब का माना होता है दरवाजा। बाब का माना क्या होता है? दरवाजा। दरवाजा। अब इसके ऊपर जब हम लोग अलिफ लाम लगाएंगे तो वो लाम जरूर पढ़ा जाएगा, है ना। कोई भी कलेमा शुरू में मिलाएंगे तो मिलाते वक्त लाम को जरूर पढ़ना होगा, उसके बाद हम लोग बा को अदा करेंगे। अगर लाम को हम लोग पढ़े बगैर बा को अदा करने जाएंगे तो गलत हो जाएगा। स्क्रीन इधर उधर क्यों हो रही है? अल बाबो, अब इसको यहाँ पर हम लोग अब बाबो नहीं कह सकते, यानी अलिफ को डायरेक्ट बा से मिला करके बा के ऊपर तस्दीद दे दें और फिर पढ़ें, तो इस तरह अगर कोई करने जाता है तो ये गलत हो जाएगा, है ना। आवाज आ रही है? जी से। हाँ, तो बा के ऊपर तस्दीद लगा करके अलिफ को डायरेक्ट बा से मिला करके पढ़ाएंगे, ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लाम का पढ़ना जरूरी है। तो ये बा हरूफ कमरी में से है। किन में से है? हुरूफ कमरी। हाँ, क्योंकि लाम का पढ़ना यहाँ पर जरूरी है। लाम जी। का पढ़ना जरूरी है। जरूर। हाँ। तीन नंबर पे देखो, अल जन्नतो क्या है ना, अल जन्नतो। यहाँ पर अलिफ को डायरेक्ट जीम से मिला करके जीम के ऊपर तशदीद दे दें और पढ़ना चाहें, पढ़ सकते हैं कि नहीं? नहीं। नहीं पढ़ सकते, क्यों? अल जन्नत तो नहीं होगा, अल जन्नत तो हाँ। होगा। हाँ, अल जन्नत तो नहीं होगा, है ना। जी। अल जन्नतो, अल जन्नत, जन्नत का जन्नतो। माना क्या है? गार्डन। गार्डन, है बगीचा। चार नंबर पे है हा। किसी भी कलमे जी। में अगर हा आता है तो वहां पर लाम का पढ़ना जरूरी है। बगैर लाम के पढ़े हम लोग डायरेक्ट हा को नहीं मिला सकते शुरू वाले कलमे से, इसीलिए हिमारुन का माना होता है गधा। क्या होता है? गधा। गधा, डोंकी, है ना। अब इसके ऊपर अगर हम लोग अलिफ लाम लगाते हैं तो लाम का पढ़ना हर जगह जरूरी है। हा से पहले अगर लाम आता है तो उसका पढ़ना जरूरी है। जरूरी है। सिर्फ हिमार में नहीं, कहीं पर भी अगर हा का इस्तेमाल हो रहा है और हा से पहले लाम है तो उस लाम का पढ़ना जी। जरूरी है। उस लाम का पढ़ना क्या है? जरूरी। ऐसे ही पांच नंबर पे देखो, खा है। खा से खुबजुन, खुबजुन का माना क्या होता है, कोई बता पाएगा? नहीं सिख। रोटी। खुबजुन का माना क्या होता है? रोटी। रोटी। हाँ, खाने 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 वाली वाला। रोटी। खाने वाला, जी जी। खूब जुन। खूब हाँ, जुन, रोटी जी। खाने वाली। हाँ। तो अल बराबर। खुब्जो, खा के अगर लाम आता है तो उस लाम का भी पढ़ना जरूरी है ना। जी। उस लाम का पढ़ना भी जरूरी है। अगर हमजा को डायरेक्ट खा से मिलाएंगे तो गलत हो जाएगा। छह नंबर पे है आइनुन। आइनुन का माने क्या है? आइस। हाँ, आइस। आइनुन का माना होता है आइस, आंख, है ना। तो जी। यहाँ पर अलिफ को डायरेक्ट आइन से नहीं मिला सकते। यहाँ पर
आइन से पहले जो लाम आता है उसका भी पढ़ना जरूरी जरूरी। है ना, उसका भी पढ़ना जरूरी है। तो शॉर्ट में यूं समझ लीजिए कि यहाँ पर जो एक से लेकर पहली वाली लाइन में एक से लेकर 14 तक जो कलिमात दिए हैं, वो आप लोगों को नाउन पे नहीं जाना है। अलिफ बा जीम हा खा इनको ध्यान में रखना है। अलिफ, या फिर हमजा पढ़ लीजिए, हमजा, बा, जीम, हा, खा, आइन, गइन, फा, और नीचे भी जो कलिमात हैं, ये सारे अगर इन कलिमात के ऊपर अलिफ लाम दाखिल होता है तो लाम का पढ़ना जरूरी है। लाम का पढ़ना क्या है, जरूरी। जरूरी है ना। अब साइड वाली लाइन को थोड़ा देख लेते हैं। ता है, क्या है, ता। ता। अब देखिए, किसी ने ता के किसी ने शुरू में हम लोग अलिफ आइस लिख दिया। आइस मतलब बर्फ लिख दिया, लिखना चाहिए ई वाई ई एस, आंख लिखना चाहिए। आई आई होना चाहिए ना, ई वाई, ई वाई ई आंख एस, के माने आइस। आइस। यहाँ पर ई वाई ई लिख देंगे तो भी चलेगा, जी। क्योंकि आइन जो है वो एक आंख को मुराद देता है। और ये आपने जो बताया कि द आइस, ये प्लूरल है ना। जी। हाँ, और एक आंख हो तो उसके लिए आई कहेंगे, तो यहाँ पर एस को हटा दीजिए। द आई, हाँ। द आइस आई को है ना, क्या बोलेंगे, आई नहीं? ओयून, ओयून लग जाएगा ओयून। जमा के। आइनुन। ओयून। आइनुन जमा ओयून जमा मुकस्सर हो जाएगा, जी जी, आइन। है ना। जी। हाँ, आगे देखिए दूसरी लाइन में, आइन, अल ताजिरो, यहाँ पर अल ताजिरो नहीं पढ़ेंगे। अल ताजिरो पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या पढ़ना है, अत्ताजिरु। ताजिर। अल ताजिरो। हाँ, लाम को नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। लाम जो है ना जी। वो नहीं पढ़ा जाएगा। हम्म। और अगर अलीफ और लाम से पहले भी कोई कलिमा है तो उसको डायरेक्ट ता से मिलाएंगे, वहां पर अलिफ भी नहीं पढ़ा जाएगा। हम्म। समझिए ना। वो हाँ तस्दीद के वजह से, ये तस्दीद का तो रूल है, डायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा उसको। हाँ। तो तस्दीद क्यों आई, तो उसका जवाब ये है कि ये जो ता है ना, वो हरूफ शमसी है। शमसी है क्या जी। है, हरूफ शमसी है, इसलिए यहाँ पर, शमसी। हाँ शमसी, इसीलिए यहाँ पर तस्दीद आई है। तस्दीद इसलिए आई है कि यहाँ पर लाम नहीं पढ़ा जाएगा। लाम को डायरेक्ट ता से मिलाया गया है। लाम को डायरेक्ट ता से मिलाया गया है। तो लाम पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा। लिखने से हम लोग इसको दूर नहीं कर सकते। लिखने से दूर करेंगे तो ये गलत माना जाएगा, है ना। जी। अताउबो, अल साउबो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अत्ताउबु। असाउबो। असाउबो का माना क्या है, कपड़ा। हाँ कपड़े, या कपड़ा। कपड़ा, एक कपड़ा। इसकी जमा सियाबुन आती है। जी। अदीक, डिक। डिक मतलब चिकन, मुर्गा। मुर्गी। हाँ मुर्गा। तो यहाँ पर रूस्टर। अलदी को कोई कहे तो गलत होगा, अद्दीकु होगा। अदीक है ना। तो इस जी। लाइन में जितने भी कलमे हैं, ता है, सा है, दाल है, जाल है, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद वगैरह जितने भी नीचे आ रहे हैं, सबके शुरू में अलिफ लाम आएगा, लेकिन पढ़ा नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। नाम नहीं पढ़ा जाएगा, तस्दीद दे करके डायरेक्ट उसी कलिमे को पढ़ना होगा। तो ये हरूफ शमसी और हरूफ कमरी। आज हम लोगों ने नई चीजें चार सीखी हैं। पहले हरूफ शमसी और हरूफ कमरी, इसके अलावा दो चीजें और सीखी हैं, वो कोई बता पाएगा। जी। नकीरा हाँ जी, सीखे और मारिफा सीखे। नकीरा मारिफा, कोई भी वर्ड। हाँ मारिफा और नकिरा, ये दो चीज हम नकीरा लोग सीखे। नई चीजों में सीखे हैं ना। जी। इसके अलावा क्या नया नया सीखने को मिला आज। जिस ये मिला कलमे पे हुरूफ अलिफ लाम आएगा हाँ। उस पे तनवीन नहीं होगा। नहीं होगा, और जिस कलमे पे अलिफ लाम नहीं आएगा उस पे, तनवीन होगा। हाँ। एक भाई ने सवाल किया था कि इन कलिमात के ऊपर पेश क्यों आता है।
जेर या जबर क्यों नहीं आती? तो वो बता पाएंगे कि इस सवाल का जवाब क्या है? जी। बताइए। जिन्होंने ग्रामर डिफाइन किया है उन्होंने यही सही समझा। उनको समझ में आ गया है ये सवाल? सवाल तो नहीं समझे अच्छा से। नहीं समझे ना? नहीं। देखिए, अब मैं वो सवाल फिर से समझा देता हूँ, एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले हमको समझना होगा इस्म, इस्म किसको कहते हैं। तो इस्म नाउन को कहते हैं। किसको कहते हैं? नाउन। नाउन को। नाउन के ऊपर अरबी में एराब जो होगा वो तीन तरीके से होगा। या तो जबर होगा, या तो जेर, या तो पेश। पेश होगा। पेश। है ना? हाँ। तो जी। अब जबर कब आएगा, जेर कब आएगा, पेश कब आएगा, इसके लिए अरबी बनाने वालों ने कायदे बनाए हैं। क्या बनाए हैं? कायदे। अरबी बनाने के कायदे कायदे। बनाए हैं। हाँ। तो जेर के लिए कुछ कलिमात हैं और जबर देने के लिए कुछ कलिमात हैं। अगर वो कलिमात आते हैं तो उनके एतबार से एराब होगा। जैसे अभी मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ, इन्ना, अन्ना, का, अन्ना, लाकिन्ना, लाइता, ला, अल्लाह, ये 6 हरूफ हैं। ये कितने हरूफ हैं? छः। 6। 6 हरूफ। अगर ये एक मिसाल ले लेते हैं, पहले वाली अब की मिसाल ले लेते हैं। इनके शुरू में अगर हम लोग इन्ना लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं? इन्ना। 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 तो ये हो जाएगा इन्नल अब्बा। इन्नल अब्बा। अब्बा। तो वहां पर अबो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इन्नल अबा पढ़ेंगे। है ना? तो अब जी। सवाल ये होगा कि अबा के ऊपर जबर क्यों आई है? तो उसका जवाब है कि इन्ना शुरू में आया है, इसकी वजह से अबा के इस ऊपर वजह जबर से। आई है ना? इन्नल जी। बाबा। इन्नल जी। बाबो जी। नहीं कहेंगे। जी। इन्नल जी। बाबा, इसीलिए हम लोग जुमा के खुतबे में सुनते होंगे इन्नल हमदा। इन्नल हमदो नहीं सुनेंगे आप लोग। जी। जी, इन्नल हम्दा नहमदु व नस्तईन। जी। हाँ, इन्नल हमदा सुनते हैं ना? इन्ना की वजह से। जी। जी। हाँ, इन्ना की वजह से। इन्ना की जी वजह से से। इस तरह कुछ इसलिए कलिमात हैं जबर देने के लिए, और कुछ कुरा कलिमात जेर देने के लिए। जी, कुरान में भी आता है, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल सर ये कद्र, इन्ना अन्ना अंजल। लाकिन अल्लाह अल्लाह जो है ये सारे जो है वो हरूफ को अलग है, जबर वो देते हैं। अलग है, उसको आप लोग बाद में समझेंगे। वो थोड़ा उसमें अच्छा। गहराई में जाना पड़ेगा। अच्छा। जी। है ना? वो आप बोले इन्ना अंजलना हूँ, फिर वो इन्ना नहीं है, इन्ना है, अलिफ के साथ। जी। ओ है ना? सॉरी, हाँ हाँ। हाँ, तो वो थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा, उसको मैं आप लोगों को समझा दूंगा। 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह हम लोग बहुत कुछ समझ जाएंगे। 4 महीने के अंदर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, मेहनत कीजिएगा थोड़ा आप लोग भी, और थोड़ा अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, मैं भी मेहनत करूँ। इंशाल्लाह करते रहेंगे हम लोग। जी इंशाल्लाह। जी। कुछ कलिमात ऐसे हैं जो जेर देने के लिए, जैसे वाव है। क्या है? वाव। वाह। वाह। हाँ, वाव के बाद, लेकिन यहाँ पे शर्त है कि वाव कस्मिया होना चाहिए। वाव, वाव के भी अलग अलग माना होते हैं। जो वाव कसम के लिए, जैसे वन नजमी, वहां पर वन नजमो नहीं है, न वन नजमा जी। है, बल्कि क्या है? वन नजमु। वन नजमे। नज्म पे क्या है? जेर है। यहाँ पर अभी हम लोगों जी। ने क्या पढ़ा? अन नजमो, पेश पढ़ा था, क्योंकि इसके आवाज़ बंद हो गई। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? वल्लैली वल्लैली। जी। इज़ा यग्शा, जी। वन्नहार इज़ा तजल्ला। है ना? जी। जी। तो ये सिर्फ वाव नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे कलिमात हैं। तो उनका काम ये होता है कि अगर किसी नाउन के शुरू में आ जाते हैं तो ये जेर दे देते हैं। और कुछ कलिमात होते हैं जो नाउन के शुरू में आते हैं तो जबर देते हैं। है ना? जी। जी। और जैसे अगर इन्ना। इन दोनों में से कोई नहीं आता है तो, जबर देने वाले नहीं आते और जेर देने वाले नहीं आते, तो क्या होगा? कोई बता पाएगा? तो पेश आएगा। क्या आएगा? पेश, पेश आएगा जी, जबर जेर हाँ। पेश। जी। हाँ, जबर और जेर देने वाले कलिमात जब किसी के शुरू में ना हो तो पेश आएगा। है ना? जी।
अब पेश के लिए शर्त ये है कि उससे पहले ना तो जबर देने वाले कलिमात हो और ना तो जेर जेर वाला। देने वाले कलिमात। अभी जी। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम्म। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इनके हम्म। शुरू में कोई ऐसे कलिमात नहीं है जो इनको जबर या जेर दें। अब जी। सवाल ये है कि ऐसे कलिमात क्यों नहीं लाया गया। तो उसका जवाब ये है कि आप लोग अभी बिगिनर हैं, शुरुआत वाले हैं ना। आप लोगों को अगर जी। गहराई में अभी से खींचा जाएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसके लिए जी। आसान चीजों को पहले पढ़ाया जाएगा, फिर धीरे 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 हम लोग ग्रामर में आगे चलते जाएंगे। जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, वहाँ ग्रामर में आप लोगों को सबसे पहले सेंटेंस बनाने को नहीं दिया जाता है, पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए जाते हैं आप लोगों को, है ना। जी। उसके बाद धीरे धीरे सेंटेंस में आगे आप लोगों को बढ़ाया जाता है। जी। तो आज के अपना जो सबक था ये इतना सा था। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, मारिफा नकीरा, तनवीन, उरूफ शम्सी, उरूफ कमरी, ये सारी चीजें थी। आप लोग एक काम करोगे, जो आप लोगों को पीडीएफ भेजा गया ना, जी सर। जी। तो उसमें एक ये भी पीडीएफ है कि उसके किताब के अंदर जो भी कलिमात वारिद हैं आपके सबक में, वो सारे वहां पर माना के साथ बयान है। तो उनको देख करके आना है, जी और जी। टाइम मिले तो उनको याद करना है, और असल याद करना है। असल सिर्फ पढ़ना या समझना ये काफी नहीं है, याद करना भी। मतलब जी जी मतलब आप वोकेबुलरी के बारे में बोल रहे हैं ना? जी वॉक बोले, ओके बोले, जी। जी। याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ताल्लुक से किसी आलिम का एक कौल है, अल इल्मु फी सुदूर। इल्म वो है जो सीने में हो। आपके पास किताबों की लाइब्रेरी है, लेकिन आपके सीने में कुछ भी चीज महफूज नहीं है, तो वो लाइब्रेरी माना कोई मायने नहीं रखती, है ना। जी। तो इसके जी। लिए आप लोग याद करने पे थोड़ा फोकस करें। दूसरे, आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। टेस्ट भी होगा यहाँ पर, फिर नंबरात दिए जाएंगे, सबको इनाम भी मिलेगा, तो वो सारी चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। ये सिर्फ लेक्चर जी। होता है और पढ़ के चले जाते हैं, इतना काफी नहीं है। आगे बहुत सारी चीजें होगा, अभी हमारी शुरुआत है, अभी टेस्ट तो जी। हमारे हुए भी नहीं है। जी सर, शेख हम लोग को इकरा में इंशाल्लाह मुश्किलात है, लेकिन वक्तुब में मुश्किल आ जाता है। बिकॉज हम लोग इंग्लिश लिखे हैं बचपन से, या हिंदी लिखे या अदर, बट अरबिक हम लोग सिर्फ पढ़े हैं। मौली साहब के मतलब इमाम साहब के कुरान पढ़ा के चले गए, बट हम लोग कभी अरबिक को मतलब लिखे नहीं। पढ़ सकते अच्छा। हैं तजवीद के हाँ। साथ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सीख रहे हैं। और लेकिन जैसे कि हम लोग को लिखना होता है ना, तब मतलब बहुत गड़बड़ हो जाता है। लेकिन पढ़ने का कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं। तो वक्तुब में इस ताल्लुक बहुत। से मैं इंशाल्लाह आपको, जी। आप लोगों को मैं कल रहनुमाई करता हूँ कि लिखने में आप लोगों को क्या करना है। जी। ठीक है, कल मैं आपको थोड़ा समझ लेता हूँ इसको, कि आप लोगों के लिए क्या मुनासिब रहेगा शुरू में जो आपको लिखाया जाए। उसको जी। कहते हैं नकल, गुजराती में क्या बोलते हैं, उर्दू में नकल कहते हैं, इंग्लिश में उसके लिए क्या लफ्ज है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नकल मतलब तो सर चीटिंग हो गया। हाँ वही चीटिंग। सर कॉपी। चीटिंग के माना में नहीं है ये। नकल और कॉपी करना, कॉपी कॉपी करना। कॉपी, कॉपी, हाँ कॉपी करना भाई। जी जी हम ये लोग का। राइटिंग, जी। जी। राइटिंग सुधारने के लिए और कलिमात को जोड़ने के लिए ये इसको लिखना कॉपी जरूरी है। करने का होता है। कॉपी, जी। हाँ। तो वो मैं आप लोगों को किताब थोड़ा सुलेख। समझ सुलेख देता हूँ बोलते क्या हैं सर लिखना हिंदी है, में। फिर आप लोगों को मैं बोल दूंगा कि एक लाइन, 5 लाइन, 2 लाइन, जो आप लोगों को आसान लगे रोजाना लिख करके मुझे भेज दिया करें व्हाट्सएप पे। जी सर इंशाल्लाह। ओके। हाँ, तो मैं किताब पहले सर्च कर लूंगा कौन सी किताब आप लोगों के लिए मुनासिब रहेगी, और क्या क्या लिखना रहेगा। अभी ये दुरुस्त होगा तो आप लोगों को लिखना ही है, अभी हम लोगों ने लिखना शुरुआत नहीं किया है, सिर्फ पढ़ रहे हैं और जी। याद कर रहे हैं ना। जी। इसके लिए आप लोग एक काम कीजिए, एक नोटबुक ले लीजिए, अच्छी वाली, है ना। जी। उसको जी। ज्यादातर कलम से आप लोग उस बुक में लिखिए, तो लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। जो मश्क मैं आप लोगों को देता हूँ उस बुक में लिख करके आप मुझे फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप लोग लिखने जाएंगे ना, तो उससे मोबाइल के कीबोर्ड से आप तो लिख लेंगे, लेकिन जो हैंड राइटिंग है वो आप लोगों की नहीं बन पाएगी, जी। है ना। ठीक है, इंशाल्लाह तो कल के दर्स में मिलते हैं। जी सर इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम।